जानते हैं आज का विषय है अस्तेय और आज के विषय पर बोलने के लिए हमारे पास 2 हस्ती बहुत अ, विशिष्ट व्यक्ति मौजूद हैं जो इस विषय को बहुत अच्छे से बोलेंगे, डॉक्टर कैलाश द्विवेदी जी और डॉक्टर स्वामी शंकरानंद जी। तो स्वामी जी से तो हम लोग परिचित हैं लेकिन आज डॉक्टर कैलाश द्विवेदी जी इस सत्र में आज पहली बार जॉइन कर रहे हैं। पिछले सत्र में भी इन्होंने मड थेरेपी पे अपनी राय दी थी। ये एक बहुत अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के अध्यापक हैं। इनका अपना एक बहुत बड़ा वृंदावन में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और अस्पताल है, नेचर क्योर सेंटर। उसके वो निदेशक या जो कहिए कि उसके वो फाउंडर भी हैं और निदेशक हैं और हजारों की संख्या में लोगों को इन्होंने ठीक किया है और हजारों की संख्या में लोगों को इन्होंने शिक्षित भी किया है। तो इनका सिर्फ चिकित्सा करना या अध्यापन करना यही नहीं, इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत बड़ा अपने क्षेत्र में रहते उस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रचार-प्रसार किया है और लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति विश्वास भी बढ़ाया है। तो इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर कैलाश द्विवेदी जी से ही निवेदन करूँगा कि आज के विषय पर वो अपनी बात रखें, फिर हम लोग स्वामी जी के पास जाएँगे। तो डॉक्टर कैलाश द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वामी जी प्रणाम। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज आपने इस मंच पर योग के यम के अंतर्गत अस्तेय जैसे विषय पर कुछ कहने का अवसर दिया है। बिना ज्यादा किसी भूमिका के विषय प्रारंभ करना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जो योगीगण हैं वो जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में जो अस्तेय के प्रति जो सूत्र दिया है वो है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इसका अर्थ है कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम मतलब चोरी का के भाव का पूरी तरह से अभाव हो जाना, मतलब अचौर्य प्रतिष्ठित हो जाना या चोरी से पूरी तरह से मुक्ति पा लेना। इसके प्रतिष्ठित हो जाने के उपरांत सर्वरत्नोपस्थानम अर्थात सभी प्रकार के उत्तम से उत्तम पदार्थ या रत्न व्यक्ति के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। योग में तो यहाँ तक वर्णित है कि जो जिस व्यक्ति के अंदर अचौर्य की भावना आ जाती है उस व्यक्ति को जो पृथ्वी में दबे हुए रत्न हैं, जो धन है, वो भी दिखाई पड़ने लग जाता है। तो इस प्रकार से चोरी के भाव का पूरी तरह से अभाव होने पर साधक को सभी प्रकार के बढ़िया से बढ़िया पदार्थों की प्राप्ति होती है। अस्तेय को सीधे शब्दों में अगर समझें तो इसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ को उसके मालिक की अनुमति के बिना ना लेना, उसका ना इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग न करना, अर्थात किसी भी वस्तु को चोरी न करने का भाव हो जाना। जब व्यक्ति के मन पूरे मन वचन कर्म के भाव के साथ जब व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है तो उसके पास किसी भी प्रकार के वस्तु या पदार्थ का अभाव नहीं रहता है, वो उससे परिपूर्ण हो जाता है। उसे प्रत्येक वो वस्तु प्राप्त हो जाती है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। चोरी करने ना करने वाला व्यक्ति जो है वो परिश्रमी होता है। निश्चित रूप से परिश्रम करने के उपरांत ही वो धन अर्जित करता है, वो कर्मयोगी होता है। प्रत्येक कार्य को वो पूरी ईमानदारी से करता है और जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार कर्म करके परिश्रम से कुछ कमाने में जिनका पूरा विश्वास है उन्हें कभी भी किसी वस्तु या पदार्थ का अभाव नहीं रहता है। महर्षि पतंजलि का ये योग सूत्र यही बताता है। इसका अर्थ मुख्य रूप से यही है। परिश्रमी को इस पृथ्वी पर उत्तम से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है, वो सदा समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और संपन्न जीवन जीता है। अच्छा, इसके विपरीत जो लोग समाज में तिरस्कार को प्राप्त करते हैं, जो चोरी करते हैं, वो तिरस्कृत हो जाते हैं।
उनकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं होती है और वो सदा अभाव का जीवन जीते हैं। अभाव और चोरी का चोली दामन का संग है, क्योंकि चोरी से कभी भी स्थायी तरक्की नहीं की जा सकती है। व्यक्ति की जो तरक्की है वो रुक जाती है अगर वो चोरी से धन अर्जित करता है, क्योंकि परिश्रम का सदा अभाव हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर। इसलिए जो व्यक्ति चोरी करता है वो हमेशा अभावग्रस्त जीवन जीता है। इस संबंध में एक पुरानी कहानी प्रचलित है जो इस समय इस संदर्भ में सबके समक्ष रखना चाहूंगा। एक बार किसी राज्य में बहुत बड़े स्तर पर अन्न और धन का अभाव हो गया, कमी हो गई। किसी कारणवश वहां पर धन का और अन्न की कमी हो गई, तो लोग त्राही 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 करने लगे। इस अभाव से त्रस्त होकर जो वहां के राजा थे, उन्होंने विद्वानों को बुलाया और पूछा कि क्या किया जाए। तो विद्वानों ने सलाह दी कि एक यज्ञ का आयोजन किया जाए और उस यज्ञ में राजा समेत जितनी भी जो भी प्रजा है वो सभी अपनी अपनी आहुति दे। और आहुति देने से पूर्व उन विद्वानों ने कहा कि प्रजा ये संकल्प ले कि वो अस्तेय का पालन करेगी, अचौर्य की भावना को अपने अंदर विकसित करेगी, तभी ये यज्ञ सफल हो पाएगा। तो करो या मरो की स्थिति थी, प्रजा भी भूखों मर रही थी, तो इसलिए वो सभी सहर्ष तैयार हुए और यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी ने चोरी के भाव को त्यागने का संकल्प लिया और यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां दी। जब यज्ञ पूर्ण हो गया, उसके बाद में जो आहुति बची, तो विद्वानों ने कहा कि इसको एक बक्से में भर के राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दीजिए, तो अभाव हमेशा के लिए इस राज्य से बाहर चला जाएगा। ऐसा ही किया गया। जो आहुतियां बची थीं उसको एक बक्से में बंद करके राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया और इसे एक नदी के किनारे छोड़ के आ गए राजा के जो सेवक थे। कुछ देर बाद वहां पर कुछ चोर आए और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बक्सा नदी के किनारे पड़ा हुआ है, क्यों ना इसको चुरा लिया जाए। उनके मन में ये भाव आया। सभी चोरों ने सहमति जताकर उस बक्से को वहां से उठा लिया और उसे लेकर जंगल में चले गए। जंगल में ले जाके उन्होंने बक्से को बड़ी ही उत्सुकता के साथ खोला। बक्सा खुलते ही उसमें से अभाव बाहर निकल पड़ा। तो सभी चोरों ने पूछा कि भाई आप कौन हो? तो उस अभाव ने कहा कि मैं अभाव हूं। पर चोरों को समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा कि बिना परिश्रम के जो भी मिले वही बहुत है। तो उन्होंने कहा कि इस बक्से को ले चलो और घर में रखते हैं, ये काम में आएगा। बिना मेहनत के मिल गया है, क्या बुराई है इसमें। उन्होंने उस बक्से को अपने घर में रख लिया और सदा के लिए अभाव को भी अनजाने में उस बक्से के अंदर अपने घर में ही उन्होंने सहेज लिया। ऐसा कहा जाता है तभी से सभी चोरों के साथ पास वो अभाव स्थायी रूप से रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिश्रम करके कमाया गया धन जिस मितव्ययिता के साथ व्यक्ति खर्च करता है, बजाय चोरी से कमाए गए धन की अपेक्षा उसमें बहुत ही मितव्ययिता रहती है। लेकिन चोरी करके जो धन कमाया जाता है वो अनाप शनाप खर्च करता है व्यक्ति। तो चोरी करके धन तो बहुत सारा इकट्ठा कर सकता है व्यक्ति, उससे कुछ क्षणों के लिए प्रसन्न भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ी ही जल्दी समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि चोरी का धन हम मितव्ययिता के साथ खर्च नहीं करते हैं। उसको हम अनाप शनाप तरीके से खर्च करते हैं और वो जैसा आया था वैसा ही चला जाता है। और ना भी खर्च करे तो भी ऐसा कथन है कि जो बेईमानी से कमाया गया धन है वो कुछ वर्षों तक तो व्यक्ति के साथ रहता है, उसे संपन्नता देता है, प्रसन्नता देता है। लेकिन कुछ अवधि के पश्चात जो परिश्रम से कमाया हुआ धन है उसको भी साथ में लेके चला जाता है। तो चोरी और अभाव ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति बेईमानी करता है, चोरी करता है, अभाव कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता है।
अतः चोरी करने से सदा अभाव की स्थिति व चोरी न करने से संपन्नता की स्थिति बनती है, ऐसा इस कथन से, इस कथा से प्रमाणित होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने चोरी के भाव से मुक्त होने पर सभी उत्तम से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति की बात कही है। चोरी जैसे दुर्गुण से बचने के लिए हमारा मन ही जिम्मेदार होता है। मन पर काबू करना, उस पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ आदि मनोविकारों के कारण ही अपराधों में वृद्धि हो रही है। सभी इंद्रियों में मन अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इससे होने वाली चोरी भी सूक्ष्मतम होती है। अच्छा, ये भी बात है कि जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी ही प्रभावी होती है। एक नुकीली चीज जितनी वेदना के साथ शरीर में चुभती है, उतनी कोई बिना नोक के कोई चीज चुभ ही जाए, वो उतनी वेदना नहीं देती है। उदाहरण के तौर पे सूर्य का प्रकाश समस्त जगत में फैला हुआ है, वो हमें उतना ही निश्चित ताप देता है जितना हमारा शरीर सहन करने की शक्ति शरीर में हो, उतना ही ताप हमें उससे मिलता है। लेकिन उसी सूर्य के प्रकाश को यदि हम किसी लेंस के माध्यम से एक बिंदु के रूप में सूक्ष्म कर दें, उसे एक बिंदु के रूप में केंद्रीभूत कर दें, तो उस बिंदु में, उस सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया में इतना ताप उत्पन्न हो जाता है कि कोई भी वस्तु, किसी भी चीज में आग लग सकती है, वो त्वचा को भी जला देती है। होम्योपैथी का सिद्धांत भी इसी पर चलता है कि जो औषधियां बनाई जाती हैं होम्योपैथी में, वो जहां तक हमारी जानकारी है कि उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म किया जाता है कि पहले वो जो भी उसका वो रहता है बेस, उसमें जो औषधि मिलाई जाती है, फिर उस बेस को और ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। तो ऐसे करते करते उस औषधि को सूक्ष्मीकरण किया जाता है, और जितना ज्यादा सूक्ष्मीकरण हो जाता है उतनी ही ज्यादा उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, वो होम्योपैथिक दवा प्रभावी हो जाती है। तो इसलिए मन है तो सूक्ष्म, मन का विषय जो है, लेकिन ये जो चोरी है सूक्ष्मतम रूप से होती है। किसी भी वस्तु को देखकर मन ललचाता है। लालच या प्रलोभन के वशीभूत होने पर अस्तेय का पालन संभव नहीं है, और ये विकार मन में ही उत्पन्न होते हैं। किसी भी चीज की जरूरत न होने पर भी उसे हड़प कर फालतू चीजों का अंबार लगा लेना, ये परिग्रह कहलाता है। ये भी यम का ही एक अंग है, अपरिग्रह। अपरिग्रह का विलोम है परिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, और परिग्रह का अर्थ है कि बेमतलब की चीजों को, या आवश्यकता नहीं है जिन चीजों की, उनको भी इकट्ठा करके हम अपने घर में अंबार लगा लें, ये परिग्रह कहलाता है, जो अस्तेय व्रत का शत्रु है। यदि अपरिग्रह पालन नहीं कर रहे हैं हम, तो अस्तेय अर्थात की भावना कभी भी हमारे मन में नहीं आ सकती, हमारे व्यवहार में नहीं आ सकती। आज भी यदि हमें नैतिक मूल्यों को स्थापित करना है, तो आर्थिक मर्यादा निश्चित करते हुए संयम आवश्यक है। तभी न केवल हमारे तनाव दूर होंगे, बल्कि हमें सुख व संतोष भी प्राप्त होगा। आज उपभोगवाद का दौर चल रहा है। ऐसे समय में अस्तेय व्रत की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इसके द्वारा ही हम उपलब्ध साधनों का सीमित उपभोग करते हुए सुखी और संतुष्ट जीवन बिता सकते हैं। महात्मा गांधी के जो 11 व्रत थे, उनमें अस्तेय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के साथ अस्तेय को जीवन का अभिन्न अंग माना है। अस्तेय एक मानसिक संकल्प है जिससे मन पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि संसार का समस्त कार्य, व्यापार मन ही संचालित करता है। मन ही कर्ता, साक्षी और विवेकी है। इसलिए मन को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा, अस्तेय अस्तेय का पालन हम नहीं कर पाएंगे।
मन के बस में होने से अस्थेय व्रत का पालन सब प्रकार से किया जा सकता है। मन को हम सत्य द्वारा पवित्र बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे व्यवहार में जो यम है उनमें जो सत्य की परिकल्पना की गई है, तो सत्य को अपने व्यवहार में शामिल करना होगा। यदि सत्य शामिल हो गया तो फिर अस्थेय व्रत का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अस्थेय व्रत साधने के लिए संतोष का सद्गुण अपनाना होगा। सत्य के साथ साथ संतोष भी आवश्यक है। अगर संतोष नहीं है, असंतोषी व्यक्ति है, तो भी गड़बड़, क्योंकि संतोष के बिना हम अपरिग्रह का पालन नहीं कर सकते। यदि असंतोष की भावना है तो चीजें इकट्ठा करते जाएंगे, फिर भी हमें संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए अस्थेय की प्राप्ति के लिए सत्य, अहिंसा आदि व्रतों का भी पालन करना है, संतोष का भी पालन करना है और अपरिग्रह का भी पालन करना है। इसलिए सुखमय जीवन और स्वस्थ समाज के लिए अस्थेय व्रत परम आवश्यक है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अस्थेय के नियम का उल्लंघन बढ़ता क्यों जा रहा है। सर्वप्रथम कारण तो भौतिकवादी सुख के प्रति समाज का बढ़ता आकर्षण है। एक दूसरे की देखा देखी करना, दिखावा करना, ईर्ष्या भाव रखना कि हाँ फला व्यक्ति इतना बढ़ गया है तो हमें भी उसके समकक्ष जाना चाहिए, उतना बढ़ जाना चाहिए। तो ये जो भौतिकवादी सुख है, इसके प्रति जो आकर्षण है व्यक्ति का, एक बहुत बड़ा कारण है स्तेय का। अस्तेय के पालन में बाधा जो है, ये सबसे बड़ी बाधा है जो भौतिकवादी सुख के प्रति आकर्षण है हमारा। समाज में आध्यात्मिकता या सरलता का महत्व खत्म सा होता जा रहा है। और जो पहले बता चुके हैं वही सब कारण भी हैं इसके। जो आध्यात्मिकता खत्म हो रही है, व्यक्ति की सरलता खत्म हो रही है। गांव में अभी भी आसानी से ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं और वहां पर इतना स्तेय भी नहीं है। वहां स्तेय कहते हैं चोरी को, आप सभी जानते हैं। अस्तेय है अचौर्य और स्तेय है चोरी। तो गांव में अभी भी इतनी सुरक्षा की चिंता नहीं रहती है किसी को, क्योंकि वहां सरलता है, वहां आध्यात्मिकता है। लोग अभी भी कर्मकांडी हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं। समाज में जो नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है वो एक बड़ा कारण है इस अस्तेय का पालन न कर पाने की स्थिति में। साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की शुद्धता का ध्यान न रखना, यह भी एक कारण है अस्तेय के नियम का उल्लंघन होने में। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें जो नियम है उसके, उस नियम के अंतर्गत चलते हुए उन कार्यों की पूर्ति कर लें तो हम अस्तेय का पालन करने में सक्षम हो सकेंगे। लेकिन यदि उन साधनों की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा, उन नियमों की अवहेलना कर दी जो जो भी साध्य है हमारा, तो फिर न तो अस्तेय रह पाएगा, न सत्य रह पाएगा और ना ही अहिंसा रह पाएगी उसमें। साध्य की प्राप्ति हेतु वर्तमान में किसी भी साधन का प्रयोग होने लगा है। किसी भी तरीके से हम सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ में कमी होने के कारण हम चोरी या शॉर्टकट मेथड अपनाने लग गए हैं कि जल्दी से जल्दी हम किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य को पूरा कर लें, उसमें सफल हो जाएं। तो हमेशा शॉर्टकट मेथड ही ढूंढते हैं इसके लिए। लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपने साधन की शुद्धता का ध्यान रखा है तो सफलता के लिए पूरा श्रम, पूरा समय देना होगा, तभी वो हम अर्जित कर पाएंगे। उसे शॉर्टकट मेथड से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें अचौर्य और स्तेय और अन्य जो चीजें हैं जो नियम विरुद्ध हैं वो सम्मिलित हो जाएंगी। अब सवाल है कि सामान्य जीवन में अस्तेय के नियम का पालन कैसे किया जाए। इसमें सबसे प्रमुख है मध्यम प्रतिपदा। इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद के मध्य रहने से जीवन में समतुल्यता एवं सामंजस्य बना रहेगा।
बहुत ज्यादा भौतिकता में भी ना डूबा जाए, और यदि गृहस्थ हैं तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता की तरफ भी ना जाया जाए, क्योंकि गृहस्थ धर्म के पालन हेतु हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा परिवार है, उनके प्रति जो कर्तव्य हैं, उनका पालन करना भी आवश्यक है। तो भौतिकवाद और अध्यात्म के मध्य में हमें संतुलन बना के चलना पड़ेगा, और यही पुरुषार्थ का नियम भी है। पुरुषार्थ के 4 प्रमुख अंग हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शास्त्रों में परिश्रम से धन कमाने पर जोर दिया गया है, और वो भी समझना है कि खुशी बाहर की दुनिया या किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर है। जब ये भाव आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम इस मध्यम मार्ग का पालन करने में सक्षम हो सकेंगे। साथ ही कुछ ऐसे भाव भी होने चाहिए हमारे जीवन में, जैसे जीवन में उदारता का होना। अगर उदार हैं तो निश्चित रूप से हम इन सब दुर्गुणों से बचे रहेंगे। और उदारता आती है कि किसी भी प्राणी के लिए परोपकार की भावना रखना। यदि हम सक्षम हैं तो हमें निर्धन एवं असहायों को कुछ सहायता भी करनी चाहिए, दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अस्तेय को साधने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, ये तो सत्य है। वो शारीरिक और मानसिक रोग से स्वतः ही छूट जाता है, क्योंकि जो स्तेय का भाव है जब भी मन में आता है, तो मन में इस तरह की के हार्मोन्स का सीक्रेशन शुरू हो जाता है कि वो रोग पैदा करने के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए जब भी अस्तेय का भाव हमारे मन में आता है, तो हम शारीरिक एवं मानसिक रोगों से स्वतः ही मुक्त होने लग जाते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या विचार को चोरी करके स्वयं का बनाने या मानने से हमारी खुद की पहचान समाप्त हो जाती है, और हम स्वयं अपुरुष कहलाने लगते हैं। देखिए, ये आप देखिए कि इस पूरे विश्व में लगभग अब हम 8 अरब हो चुके हैं, और ये 8 अरब की आबादी अपने आप में यूनिक है। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। एक पुरुष को बनाने के बाद उसकी फोटोकॉपी भी कर सकते थे, क्लोन बना सकते थे, उन्हीं के फोटोकॉपी कर करके पृथ्वी लोक पे भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, 8 अरब में से प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की पहचान है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है हर व्यक्ति की उंगलियों के निशान अलग होना। अगर परमपिता परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है, उसने सभी को अलग अलग बनाया है, तो हम अपनी पहचान समाप्त करने पर क्यों तुले हुए हैं? इससे एक तो 2 नुकसान हो रहे हैं हमें। एक तो ये हो रहा है कि हमारी स्वयं की पहचान नष्ट हो रही है, और दूसरा ये हो रहा है कि हमारे अंदर अस्तेय का पालन नहीं हो पा रहा है। हम स्तेय की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरे दुर्गुणों की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी के जैसा होने का भाव रखना ये चोरी ही है, तो हम क्यों किसी के जैसा होने का भाव रखें? हम किसी के विचारों को व्यक्त करें और वाहवाही लूटें, उससे हम धन अर्जित, अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हमारे मन से निकल रहा है। कहीं से पढ़ा है हमने भी, कहीं से सुना है, और कुछ विचार हो सकता है हमारे मौलिक हैं। तो ये भी एक तरह की चोरी ही है। अस्तेय पे बोल जरूर रहे हैं, तो लेकिन क्या वास्तव में हम अस्तेय का पालन कर पा रहे हैं? एक प्रोफेसर, डॉक्टर साहब क्षमा करना, एक प्रोफेसर जो न्यूटन का सिद्धांत पढ़ाता है अपने विद्यार्थियों को, और वो बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ये है, इस तरह से ये ग्रेविटी का सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को पढ़कर बच्चे सफल होते हैं, पास होते हैं, और अगर अच्छे ढंग से वो प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं उन बच्चों को,
तो उन्हें बड़ी वाहवाही मिलती है। बच्चे अगर अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उनके माता पिता भी प्रसन्न होते हैं कि भाई वो प्रोफेसर साहब तो बड़े अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, कि उन्होंने कितना अच्छा पढ़ाया, हमारे बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे से सफल हुए इस परीक्षा में। लेकिन यदि उन प्रोफेसर साहब को ये भावना नहीं है कि ये विचार हमारा नहीं है, ये सिद्धांत हमारा नहीं है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने के लिए इतना श्रम किया, ऐसे ही नहीं दे दिया कि उन्होंने किसी चीज को गिरते हुए देखा और फिर सोचा, मनन किया कि ये ऊपर से नीचे क्यों जा आ रही है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रही है। और इस विचार से उनके अंदर नए विचारों का जन्म हुआ, नए अनुसंधान का जन्म हुआ, और उन्होंने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। तो मौलिकता तो उन्हीं की है, पर पढ़ा हम रहे हैं उसको, तो ये भी एक तरह की चोरी है अगर हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं है तो। अपने नाम से हम पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाने का हम मूल्य ले रहे हैं। अभी हम जो बोल रहे हैं इसको अगर कहीं पे हमें इसके लिए वाहवाही मिले, या ये किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे डाल दिया जाए और वहां से धन जो है वो आने लग जाए, जैसे आजकल एफिलिएटेड वो होते हैं, विज्ञापन वगैरह चलते हैं, तो उनसे धन अर्जित करने लग जाएं, तो ये भी एक तरह की चोरी है। क्योंकि ये विचार, सारे के सारे विचार हमारे नहीं है, हो सकता है किसी और के विचार हों, तो ये भी एक तरह की चोरी है यदि हमें कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर नहीं है कि उस व्यक्ति के प्रति जिसके विचार हैं, या हमने उसकी अनुमति नहीं ली हुई है कि इन विचारों को हम व्यक्त कर सकें या हम पढ़ा सकें किसी को, तो वो एक तरह की चोरी ही मानी जाएगी और हम अस्तेय पालन से वंचित हो जाएंगे ऐसा करने पर। तो हमें न तो किसी का अनुसरण करना चाहिए, योग तो यही कहता है। जैसे कोई व्यक्ति नेता, अभिनेता, गुरु आदि को अपना आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने लगता है। हमारी सारी शिक्षा प्रणाली भी यही सिखाती है कि महान व्यक्तियों का अनुसरण करो, जबकि योग कहता है अनुसरण दूसरी आत्महत्या है। ये योग कहता है। आजकल की पीढ़ी जो है, युवा जो है, वो तो पूर्णता नकलची हो चले हैं। फिल्में देखकर, नेता को सुनकर, या किसी भी फैशन को जानकर उनमें ही बहने लगते हैं। खुद की अकल का इस्तेमाल शायद ही करते हैं वो लोग। अगर फटी जीन्स पहने हैं कोई, तो फटी पैंट ही पहन के घूमेगा वो व्यक्ति। तो ये क्या है? अपनी पहचान को बिल्कुल समाप्त कर देना, किसी का अनुसरण करना मतलब अपनी आत्महत्या कर लेना। योग कहता है कि धन, भूमि, संपत्ति, नारी, विचार, विद्या और व्यक्तित्व आदि किसी भी ऐसी वस्तु जिसे हमने अपने पुरुषार्थ से, अर्थात अपनी दम से, अपनी दम पर अर्जित नहीं किया है, तो उसको लेने के विचार मात्र से ही अस्तेय खंडित हो जाता है, और वो हम पल पल पे कर रहे हैं। इस भावना से चित्त में जो असर होता है, उससे मानसिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है, मन रोगग्रस्त हो जाता है और आत्मिक विकास रुक जाता है। शरीर मन के साथ आत्मा अर्थात स्वयं की मौलिकता के महत्व को समझना जरूरी है। यदि ईश्वर ने हमें मौलिक बनाया है, तो हम क्यों किसी की नकल करें? हम अपनी पहचान क्यों नहीं स्थापित करें? और ये संभव है पुरुषार्थ से, किसी की नकल से संभव नहीं है ये। तो अस्तेय पुरुषार्थ की भावना को जागृत करने का एक माध्यम भी है। यदि तो हम पुरुषार्थ की ओर प्रेरित होंगे, हम किसी की नकल नहीं करेंगे, हम अपनी पहचान स्वयं स्थापित करने के प्रति प्रेरित होंगे। चोरी, वैसे तो आमतौर पे लोग चोरी कर लेते हैं और कहते हैं अरे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि विप्र सुदामा ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के साथ चनों की चोरी का पाप किया था। परिणाम हम सबके समक्ष है, हम सभी जानते हैं इस कथा को, कि जीवन भर दरिद्रता का प्रकोप बना रहा। एक चोरी का अपराध इतना भयंकर, तो हम तो प्रातः से सायं तक और सायं से प्रातः तक घर, बाजार, व्यापार, सेवा कर्म, प्रतिष्ठान आदि में रहते हुए न जाने
किस किस प्रकार से किस किस तरह की चोरी करते हैं, उसके दुष्परिणाम के बारे में कभी विचार नहीं करते। लेकिन ये छोटी सी कथा यदि हम स्मरण कर लें विप्र सुदामा और भगवान कृष्ण की, तो शायद हम इसके परिणाम से अवगत हो पाए और हम अस्तेय की ओर अग्रसर हो पाए। ईश्वर ही जानता है हमारे इस कृत्य का क्या परिणाम होगा। अतः मनुष्य मात्र को अस्तेय व्रत अर्थात चोरी न करने का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें अपने बालकों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए। जैसे ही अस्तेय हमारे अंदर आता है, सारे सुख सारे साधन स्वतः ही प्रकट होने लग जाते हैं। एक कहानी सभी ने सुनी होगी कि एक लकड़हारा था, बड़ा ही गरीब था, जंगल से लकड़ी काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। प्रतिदिन का यही काम था कि जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें जाकर बाजार में बेच लेता। दिन भर के लिए उसके जीवन यापन के लिए कुछ धन उसे मिल जाता और उसी से उसके परिवार का निर्वहन होता। एक दिन की बात है कि वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक ही कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और वो जो किनारे ही नदी बह रही थी उसमें जाके गिर गई। अब जब कुल्हाड़ी गिर गई तो अब दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने की के लिए उसके पास धन नहीं था। बड़ा ही दुखी हुआ वो लकड़हारा और जोर जोर से रोने लगा, ये विचार करके कि अब हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो जब इस तरह से रोने लगा तो वहां पे जल देवी प्रकट हुई नदी से, और जल देवी ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो। तो लकड़हारे ने अपनी वस्तु स्थिति बताई, कहा कि इस तरह से हमारी कुल्हाड़ी इस जल के अंदर गिर गई है, नदी के अंदर, और यही हमारे परिवार के निर्वहन का माध्यम थी। इसी से हम लकड़ियां काट के बाजार में बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब क्या होगा, अब कैसे हमारे परिवार का निर्वहन होगा। तो जल देवी ने कहा रो मत, चुप हो जाओ, हम अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ला के देते हैं। और उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और एक कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी लेके प्रकट हो गई। लकड़हारे से बोली कि लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है नहीं, ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। वो गरीब जरूर था लेकिन उसके अंदर अस्तेय पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित था। तो उसने मना कर दिया, कहा कि ये सोने की कुल्हाड़ी हमारी नहीं है। जलदेवी ने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई और इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए और उन्होंने कहा ये लो, ये तुम्हारी है। तो लकड़हारा कहता है नहीं, ये भी हमारी नहीं है। तो फिर तीसरी बार डुबकी लगाई जलदेवी ने और इस बार वो उसी की लोहे की कुल्हाड़ी लेके प्रकट हुई। लकड़हारे ने जैसे ही वो कुल्हाड़ी देखी और कहा हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी, और उसने प्रसन्नता पूर्वक जल देवी से वो कुल्हाड़ी ले ली। जब जल देवी ने देखा कि ये गरीब होते हुए भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी का त्याग कर रहा है, तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने उस लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ उस लकड़हारे को वो दोनों कुल्हाड़ियां भी दे दी और वो व्यक्ति संपन्न हो गया। तो ये है अस्तेय की महत्ता। यदि उस लकड़हारे के अंदर उस समय चोरी की भावना आ जाती, स्तेय की भावना आ जाती, तो निश्चित रूप से वो जलदेवी उससे नाराज होती और शायद उसे वो लोहे की कुल्हाड़ी भी नहीं मिलती। लेकिन उसके अंदर अचौर्य की भावना थी तो वो संपन्न हो गया। तभी महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जैसे ही हमारे अंदर अस्तेय की भावना आती है, सारे के सारे रत्न, सारे के सारे पदार्थ स्वतः ही हमारे समक्ष प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। अस्तेय का पालन करने के लिए एक बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है, एक और कथा है छोटी सी। ये अस्तेय व्रती एक ऋषि हुए हैं, ऋषि शंख। ये दो भाई थे, ऋषि शंख और ऋषि लिखित। इनका आख्यान इस संदर्भ में उल्लिखित करना चाहेंगे, अभी थोड़ा सा समय बाकी है हमारे समझ से। तो ऋषि शंख और लिखित अस्तेय धर्म के पालक थे। उन्होंने इसके पालन का व्रत ले रखा था। जो धर्म व्रत का पालन करता है भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं, निश्चित है। और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसको। जिन लोगों
कि धर्म व्रत में श्रद्धा नहीं होती है, वे जन्म मृत्यु रूपी संसार में चक्कर लगाते ही रहते हैं, 84 लाख योनियों में विचरते ही रहते हैं। तो ऋषि शंख और लिखित एक बार क्या हुआ कि ऋषि लिखित अपने बड़े भाई जो थे ऋषि शंख, उनके आश्रम में गए, तो वहां उन्हें ऋषि शंख नहीं मिले और ना ही उनकी पत्नी मिली। लिखित भूख से पीड़ित थे, उन्हें भूख लगी हुई थी, इस कारण उन्होंने अपने भाई के बगीचे से एक फल तोड़ लिया और उसे खाने लगे। संयोग से उसी समय ऋषि शंख आ गए और उन्होंने लिखित को फल खाते हुए देख लिया। शंख ने अनुज लिखित को प्रेम पूर्वक अपने समीप बुलाया और उनसे कहा, भ्राता लिखित, तुम मेरे आश्रम में आए और तुमने मेरे उपवन को अपना उपवन समझकर उससे फल तोड़कर खाया, इससे मेरा मन प्रसन्न हुआ। किंतु जिस अस्तेय धर्म का व्रत हमने ले रखा है, उसके पालन करने से तुम विमुख हो गए, अतः तुम दंड के भागी हो। ऋषि लिखित ने अपने अग्रज शंख से कहा, भैया आप जो चाहें हमें दंड दे सकते हैं, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। ऋषि शंख बोले, मैं दंड विधाता नहीं हूं, दंड देने का अधिकार तो राजा का होता है, अतः उनके पास जाओ। और उन्होंने राजा को, वो चले गए, राजा के पास चले गए और उन्होंने, ऋषि लिखित ने राजा को अपने चोरी की कथा सुना दी कि कैसे कैसे हम उपवन में गए और भाई के, और वहां से फल तोड़ के खा लिया। तो राजा ने कहा कि जिस प्रकार राजा को दंड देने का अधिकार है, उसी प्रकार उसे क्षमा करने का भी अधिकार है, अतः हम तुम्हें क्षमा करते हैं। तो लिखित ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया, बोले नहीं, आप दंड विधान का पालन करें। इस तरह का जो भी दंड ब्राह्मणों ने निश्चित कर दिया है, उसे आप क्रियान्वित करें। ऋषि लिखित के कथन को सुनकर राजा ने उनके कलाई तक के दोनों हाथ कटवा लिए। लिखित हाथ कटवाकर बड़े भाई शंख के पास लौटे और उनसे प्रसन्न होकर बोले, भैया मैं राजा से दंड लेकर आया हूँ, देखो मैंने आपकी अनुपस्थिति में आपके उपवन से एक फल तोड़कर जो चोरी की थी, उसके दंड स्वरूप राजा ने मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। अब तो आप प्रसन्न है ना? शंख ने उत्तर दिया, अब मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम स्तेय नामक अपकर्म से मुक्त हो गए हो। आओ पुण्य सलीला नदी में स्नान करें और संध्या बंदन करें। ऋषि लिखित ने भाई शंख के साथ नदी में स्नान किया। तर्पण करने के लिए जैसे ही लिखित ने दोनों हाथ जल से ऊपर उठाए, वैसे ही वे हाथ पूर्ववत हो गए, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। ऋषि शंख का अस्तेय व्रत कभी खंडित नहीं हुआ था। उनकी मनोवांछा थी कि भाई लिखित के दोनों हाथ पूर्ण हो जाएं। हस्त पूर्णता देखकर लिखित ने कहा, भैया यही करना था तो आपने मुझे राजा के पास क्यों भेज दिया? शंख ने उत्तर दिया, अपराध का दंड तो राजा ही दे सकता है, किंतु धर्म व्रत का पालन करने वाले समर्थ ब्राह्मण को उसे क्षमा करने का भी अधिकार है, अतः मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, जिससे तुम्हारे हाथ पूर्ण हो गए हैं। अब तुम अस्तेय व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करना, इससे तुम्हें स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाओगे और इस जो आवागमन का चक्कर है, इससे मुक्त हो जाओगे। तो ये कुछ कुछ उदाहरण थे, कुछ कहानियां थी इस तरह के विषय में, इसे प्रमाणित करने। हालांकि ये स्वयं प्रमाण है, स्वयं प्रमाणित है, लेकिन सबके मन में बिठाने के लिए ये कुछ उदाहरण दिए हमने। अस्तेय यदि प्रकट होता है तो क्या लाभ मिल सकते हैं, छोटी सी 2 मिनट की चर्चा इस पे कर देते हैं कि यदि हमारे अंदर चोरी की भावना नहीं है, तो हम स्वयं के विचार अर्जित कर सकेंगे और स्वयं द्वारा अर्जित वस्तु को प्राप्त कर सच्चा संतोष और सुख पाएंगे। ये भाव कि सब कुछ मेरे कर्म द्वारा ही अर्जित है, हमें आत्मविश्वास का विकास करता है। ये आत्मविश्वास हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। किसी भी विचार और वस्तु का संग्रह करने की प्रवृत्ति छोड़ने से व्यक्ति के शरीर से संकुचन हट जाता है, जिसके कारण शरीर शांति को महसूस करता है। इससे मन खुला और शांत बनता है। छोड़ने और त्यागने की प्रवृत्ति के चलते मृत्यु काल में शरीर को किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होते। कितनी ही महान वस्तु हो या कितना ही महान विचार हो, लेकिन आपकी आत्मा से महान कुछ भी नहीं हो सकता, वो सबसे महान है। इस प्रकार
जब योगी अपनी कम से कम आवश्यकताओं के बीच अपना जीवन एवं साधना को आगे बढ़ाता है, तो वो न तो मन से विचार करता है कि किसी दूसरे की वस्तु उसकी हो जाए, और ना ही चोरी जैसे कर्म को वो करता है। वो तो केवल अपनी सीमित आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म योग का सहारा लेता है, अपने पुरुषार्थ और अपने पुरुषार्थ पूर्वक अर्जन करता है। अतः उसके जीवन में न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें वो पुरुषार्थ से पूरा कर लेता है। अध्यात्म का एक नियम ये भी है कि जिस वस्तु के पीछे हम भागते हैं, वो वस्तु उतनी ही दूर हमसे भागती है। आपने कभी परछाई को देखा है? परछाई की तरफ जितनी तेज से भागेंगे हम, परछाई उतनी तेजी से हमसे दूर भागती चली जाएगी। लेकिन यदि हम परछाई के उल्टा दूर भागना शुरू कर दें, तो परछाई आपके पीछे पीछे भागेगी। अध्यात्म का भी यही सिद्धांत है कि जो चाहता है उसे नहीं मिलता है, और जो नहीं चाहता है उसे सब कुछ मिल जाता है। इस प्रकार जब योगी को अपने जीवन निर्वाह से अतिरिक्त कुछ भी इच्छित नहीं होता है, तब अस्तेय की सिद्धि स्वरूप उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन तब वो उसका भी प्रयोग नहीं करता है। यदि वो योगी कर्म योग के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, तो वो फिर जो कुछ उसे प्राप्त होता है, वो सब कुछ स्वयं के लिए नहीं, अपितु प्राणी मात्र के उत्कर्ष के लिए लगा देता है। ईश्वर का भी यह विधान है कि जो बांट सकता है वो उसी को देता है। जिस योगी का मन पाने की वासनाओं से रिक्त होता है, उसी के पात्र में खाली जगह होती है जिसे भरा जा सकता है। हमारी समझ से समय समाप्त हो चुका है डॉक्टर साहब। नहीं, ठीक है, आप बोलना चाहे बोलिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बस हमारी समझ से अस्तेय का जो भी सार था, अपनी समझ से हमने उसको कहा है कि बहुत बहुत अच्छे से मैंने आपने जिस तरह से इस चीज को और कथाओं के माध्यम से जिस तरह से इस चीज को स्पष्ट किया, कि मुझे लगता है कि कई चीजें हैं जो वो शायद बिना कथा के होती तो उतनी ज्यादा असरदार नहीं होती, या उससे उतनी अच्छे से लोग समझ भी नहीं पाते। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपका हमने आज एक नया रूप देखा, कि कथा के माध्यम से आपने एक चीज को बहुत अच्छे से, अस्तेय जैसे विषय को इतने सरलता और सहजता से रखा। ये स्वामी जी भी ऐसा करते रहते हैं कि कथाओं के माध्यम से बहुत गूढ़ से गूढ़ बातें भी इस तरह कर देते हैं कि सबकी समझ में आ जाती है। तो ये बहुत है, क्योंकि अस्तेय अपने आप में बहुत गुण विषय है। कहने के लिए तो सिर्फ अस्तेय एक शब्द है, लेकिन जब इसकी जितनी गंभीरता में और अपने अंदर उतरते हैं, तब लगता है कि कितनी ये गहराई चीज है। जैसे आपने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से वो अंदर आपके कर्म फल के रूप में किस किस तरह कहाँ कहाँ आपको प्रभावित करते हैं। तो ये कथा ही है, लेकिन हर आदमी के जीवन में वो कभी ना कभी प्रभावित करते हैं। शायद हम उसको सोच नहीं पाते या समझ नहीं पाते, लेकिन इस चीज को आपने बहुत बहुत अच्छे से इसको रखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।